देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अंतवत्तु फलम तेषाम, परंतु टू का अर्थ है परंतु। परंतु क्या है इसमें समझने वाली बात, अंतवत्त, अंतवत्त यानी कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल ही के लिए रहने वाला, जिसका अंत निश्चित हो, वो अंतवत्तु फलम। तो इस आराधना का जो फल है वो निरंतर नहीं रहने वाला है, वो अंतवत्त है। तो एक काल तक वो रहेगा, फिर उस काल के बाद उसका जो फल है वो फल अंत हो जाएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम, इस प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जो आराधना करते हैं उससे जो हमें फल प्राप्त होता है वो अंतवत्त होता है, यानी कि उसका एक एंड होता है, उसकी एक समय सीमा होती है। तद्भवत्यल्पमेधसाम, और उसी प्रकार से जो आराधना करने वाला है उसका भी जो उत्कर्ष जो है वो लिमिटेड ही रहता है, वो निरंतर सुखी नहीं रह सकता। अल्प क्यों? अल्पमेधसाम, उसकी मेधा शक्ति जो है वो अल्प है, वो इतना ही सोच पाता है, और उसी प्रकार से उसका फल जो है वो भी निरंतर नहीं रहता, वो भी अल्प ही रहता है। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के देवताओं को यजन करने वाले, उनकी आराधना करने वाले उनके पास पहुंच जाते हैं, परंतु मद्भक्तः यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं, इन सारे सांसारिक विषयों के कामनाओं से प्रभावित न होकर के जो मेरी भक्ति करते हैं उनका क्या होता है, यान्ति मामपि, वो मुझ तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, नित्य अनित्य में अंतर करना हमें आना चाहिए। जो नित्य है वो परम तत्व है, और ये जो अपनी कामनाएं हैं, ये जो सांसारिक कामनाएं हैं, वो सांसारिक कामनाएं भी और उनके फल भी निरंतर नहीं रहते, अनित्य हैं।